सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। शुरू कर रहे हैं, आज का लेसन शुरू कर रहे हैं। मुझे दो क्वेरीज आई हैं अपने स्टूडेंट्स की जानब से, पहले मैं उनको लूँगा और उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहली क्वेरी जो है वो है, कल की वीडियो में मैंने एक फ़िक्रा लिखवाया था, व्हाट काइंड ऑफ ए बुक यू वांट टू रीड। उसके बाद यकीनन मैंने क्वेश्चन मार्क बोला होगा, और इसकी करेक्शन मैंने ये बोली थी कि काइंड ऑफ के बाद और सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का ए हज़फ हो जाता है, ये नहीं लगाया जाता। राइट, यहां तक तो बात ठीक। एक स्टूडेंट की जानब से क्वेरी आई कि सर जी अगर ये सवालिया फ़िक्रा है तो सवालिया फ़िक्रे में तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है। यकीनन आई एग्री। सब्जेक्ट अगर यू है तो जब तक डू का लफ्ज़ जो कि हेल्पिंग वर्ब है इससे पहले नहीं लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये सवालिया फ़िक्रा कैसे बनेगा। आई एग्री विद माई स्टूडेंट 100%। बहुत सारे फ़िक्रे ऐसे होते हैं इनकरेक्ट जिनमें एक गलती भी होती है और दो गलतियां भी होती हैं ग्रामर की। स्ट्रक्चर की गलती हो सकती है, प्रेपोजिशन की गलती हो सकती है, आर्टिकल की गलती हो सकती है। किसी जगह पे नो आर्टिकल होता है, लगाना ही नहीं होता, किसी जगह पे लाजम लगाना होता है। अब आपके अगर ये पुराने सिस्टम के मुताबिक, पुराने पैटर्न के मुताबिक आप इंटर का पर्चा दे रहे होते तो उसमें तो एक ही फिक्रा होता था इनकरेक्ट, और उसको करेक्ट करके आपने लिखना होता था। तो आप ये दोनों गलतियां दूर करते, एक को हज़फ कर देते और यू से पहले डू लगाते। अब आपका तो एमसीक्यू की सूरत में पूछा जाता है, चार फिक्रे होते हैं, इनमें से एक टिक करना होता है। अब यकीनन डू के बगैर फिक्रा गलत है, लेकिन हो सकता है ये चारों ऑप्शन में से एक ये भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कल मैंने जानबूझकर डू नहीं बोला था या यू के शुरू में नहीं लगाया था। ये सरफ नज़र हुई है मेरी जानब से, ये रह गया, ओवरलुक हो गया, ओवरसाइट हो गया। और मुझे खुशी हुई कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स इतनी तवज्जो से मेरी बात सुनते हैं और तवज्जो से और गौर के साथ फिक्रे को पढ़ भी रहे होते हैं, और इतना शऊर उनके अंदर है कि कहीं मेरी तरफ से अगर कमी कोताही गलती हो गई हो फिक्रे की दुरुस्ती में तो वो मुझे याद करा दें कि सर जी एक चीज़ आपसे रह गई है। तो थैंक यू फॉर द करेक्शन। जिसने बोला है उस स्टूडेंट को पता है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसने बड़ा अच्छा ये पॉइंट आउट किया है। यकीनी लगेगा जी यू से पहले डू, तभी तो सवालिया फ़िक्रा बनेगा। ए हज़फ हो जाएगा और डू लगेगा। अब एक और स्टूडेंट की क्वेरी आई कि सर जी उसने कहीं पढ़ा भी है, उसने अपनी पूरी मुझे एक नोट भेजा है कि जो इनकम्प्लीट वर्ब होता है बी जिसका मतलब होता है होना, और उसको जब प्रोनाउन मुकम्मल करता है तो फाइली सूरत में ही होता है। जी एग्रीड। मैं भी यही बात आपसे पहले भी यही कहता रहा हूं कि नामुकम्मल वर्ब जो भी होता है उसे अगर प्रोनाउन मुकम्मल करेगा तो प्रोनाउन फाइली सूरत में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। मेरे इस स्टूडेंट की उलझन ये हुई कि एक जगह उसने किसी किताब में और अंग्रेज़ी में जो लिखी होती है बात अंग्रेज़ी टाइप में, उसको तो हम समझ लेते हैं ना कि ये तो ऐसी सच्चाई है कि अंग्रेज़ी में जो लिखी हुई है इसकी सच्चाई में कोई शक हो नहीं सकता। उसने वो दोनों फिक्रे मुझे भेजे हैं। फिक्रे हैं who spelt
SPILT, गिरा देना, बहा देना. Who spilled coffee, COFFE, all over the table? Question mark. उसने कहा इसका जवाब दो तरह से बनता है, जहां से उसने लिख के भेजा है, जिस भी किताब से. इसका जवाब क्या बना जी? मुख्तसर सूरत में इसका जवाब बनेगा, सवाल जिसने पूछा वो और बंदा है, जवाब जिसने दिया वो और बंदा है. मुख्तसर जवाब होगा जी मी. या अगर मुकम्मल फिक्रा जवाब देने वाला बोलेगा तो कहेगा सॉरी इट वॉज मी. दूसरा एक और ऑप्शन जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, जो किताब से उसने पढ़ा है या कहीं से भी किसी जगह से, कि जी दूसरा ऑप्शन ये है कि आई डिड, सॉरी आई डिड. अब इसमें उसने मेरी राय मांगी है, मेरी तरफ से क्लैरिटी का कहा गया. खुशी हुई कि आपके ज़हन में सवाल आते हैं, आप कहीं पढ़ते हैं तो मुझे अपनी क्वेरीज भेजते हैं ना, शेयर करते हैं. तो भाई मैं इसका उर्दू समझाने की कोशिश करता हूँ. मैं अपनी जगह पे आपको वही बात दोहरा रहा हूँ. मेरी राय वही है कि नामुकम्मल वर्ब, अब बी जो है ना, ये तो रूट वर्ड है ना, ये भी बतौर इनकम्प्लीट वर्ब के इस्तेमाल होता है. आगे इसकी ब्रांचेज है ना, इज़ एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, बिन, ये सारी इसकी ब्रांचेज है ना. और ये सारे के सारे अल्फाज जो बी की ही आगे सब क्लासिफिकेशन बनती है या ब्रांचिंग आउट बनती है, ये सारे के सारे इनकम्प्लीट वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं. यहाँ अब देख रहे हैं कि इस जो जवाब है सवाल का, उसमें जब पहला ऑप्शन रखा गया इट वाज मी. भाई ये गलत है जवाब, और इसका जवाब हो नहीं सकता. मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूं. अगर आपसे पूछा जाए ये मेज पर चाय किसने गिराई, ये मेज पे कॉफी किसने गिराई, आप इसका क्या जवाब देंगे? मैंने या मुझे? मी तो मतलब है, मी का मतलब तो मुझे है. क्या आप जवाब देंगे जी मैंने, या इसका ये जवाब होगा जी मुझे? मी तो मुझे है ना. अब समझ आ गई बात. अगर किसी ने लिखने वाले ने लिख दिया है, किसी किताब वाले ने छाप दिया तो वो गलत किया है ना. अब पहला सवाल देखिए, उसमें भी इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट है. ऑन और ओवर प्रेपोजिशन में फर्क होता है ना. ऑन प्रेपोजिशन पोजीशन वर्ड होता है, पोजीशन शोइंग वर्ड होता है ना. प्रेपोजिशन क्या होता है? पोजीशन शोइंग वर्ड या रिलेशन शोइंग वर्ड. ऑन तब लगता है जब दो नाउन के दरमियान कांटेक्ट हो, फिजिकल कांटेक्ट हो, सॉलिड कंक्रीट कांटेक्ट हो. मसलन द बुक इज ऑन द टेबल. बुक भी नाउन, टेबल भी नाउन. बुक और टेबल का एक फिजिकल कांटेक्ट है, लिहाजा ऑन लगा. अब ऊपर जो तर्जमा होता है, जैसे उर्दू में हम ऊपर कहते हैं, मेज की ऊपर किताब है, अंग्रेजी में तो ऊपर के लिए दो तीन शायद प्रेपोजिशन बोली जाती हैं जो इस वक्त मेरे ज़हन में आ रही हैं. मेरे सर के ऊपर जो पंखा है उसको मैं ये तो नहीं ना कहूँगा मैं तो पंखे से नीचे 10 फुट बैठा हूँ कि दी सीलिंग फैन इज ऑन माई हेड. नहीं, मेरे सर और पंखे के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है. हाँ, सिर्फ बुलंदी का मेरे सर के हवाले से और सीलिंग फैन के हवाले से एक बुलंदी का तस्वर ज़रूर मौजूद है, तो मैं कहूँगा द सीलिंग फैन इज अबव माई हेड. अब ओवर भी ऊपर का मफहूम देता है, जैसे सीलिंग फैन भी ऊपर का मफहूम दे रहा है, ओवर भी ऊपर का मफहूम देता है, बुलंदी का मफहूम देता है. लेकिन ओवर में
हाइट और फ्लाइट, हाइट और फ्लाइट दोनों होती हैं और फिजिकल कांटेक्ट कोई नहीं होता। फ्लाइट परवाज होती है ना, हाइट एंड फ्लाइट। जैसे मैं बोलता हूं आपको समझ आ जाएगी। ही हिट द बॉल ओवर द नेट, ही हिट द बॉल ओवर द नेट। उसने बॉल फेंका, उसने बॉल फेंका नेट के ऊपर से। बैट्समैन का बॉल जो है व्हेन इट गोज ओवर एंड अबव द बाउंड्री लाइन तो फिर ही छक्का होता है ना। बाउंड्री लाइन पे ऑन तो नहीं होता ना, और अबव तो रह ही नहीं सकता। छक्का उसी सूरत में होगा व्हेन द बॉल हिट बाय बैट्समैन फ्लाइज over and above the boundary line and falls beyond it। अब ओवर भी ऊपर है, लेकिन ओवर में हाइट है, फ्लाइट है, जबकि किताब में तो फ्लाइट कोई नहीं। किताब तो सिर्फ मेज के ऊपर रखी है, लेकिन कांटेक्ट है। अब जब बोलने वाला बोल रहा है, मैं उस फिक्रे की तरफ आता हूं। हु स्पिल्ड कॉफी ओवर द टेबल। अब आप बताइए, Who spilled coffee over the table होगा या who spilled coffee on the table होगा? पहले तो सवाल ही गलत है ग्रामर के हिसाब से। और अगर उसका जवाब दिया जाए इट इज मी, तो जितना सवाल गलत है इतना जवाब भी गलत हो गया, हिसाब बराबर हो गया। बहरहाल दैट वाज सेड एट ए लाइटर नोट। जो कहने और समझने की बात है वो यह है कि इसका दुरुस्त जवाब यह, इट वाज आई डिड सो, yeah, it was I who spilled coffee on the table. That's all. Wait for the next video.